बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप सारे तुलबा खैरियत से होंगे। बायोकेमिस्ट्री में आज लेक्चर नंबर 34 है और हम चैप्टर नंबर 2D न्यूक्लिक एसिड हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 33 के अंदर हमने ये लेक्चर न्यूक्लिक एसिड शुरू किया था। तो हमने न्यूक्लिक एसिड का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड ये क्या चीज़ है। आज हम टाइप्स ऑफ आरएनए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस ऑफ आरएनए एंड डीएनए डिस्कस करेंगे कि आरएनए की कितनी टाइप्स होती हैं, उसका फंक्शन क्या होता है या उसके खसूसियात क्या हैं, डीएनए का फंक्शन क्या है, उसकी खसूसियात क्या हैं, और आरएनए और डीएनए इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है। ठीक है, ये दोनों जो है आरएनए डीएनए इज़ कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए और डीएनए दोनों जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, विरासती मादा है, सब्सटेंस है, और विरासती मटेरियल जो है उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड मैंने कल आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उनसे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड हैं और ये 3 कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप, 5 कार्बन, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बनता है। तो आज हम सबसे पहले जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है जी आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आरएनए जो है ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। कल मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो है एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, इस तरह न्यूक्लियोटाइड जब आपस में इकट्ठे होते जाएंगे और ये आपस में फॉस्फोटाइड डेस्टर बॉन्ड जो है उसके जरिए आपस में जब मिलेंगे तो ये लंबी चेन बनती जाएगी। न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेस और 5 कार्बन शुगर होता है। तो इन तीनों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इसी तरह दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो भी इन तीनों कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। जब ये न्यूक्लियोटाइड दोनों आपस में मिलेंगे, इस तरह ये ज्यादा तादाद में आपस में मिलते जाएंगे तो ये चेन बन जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा। उस पॉलीमर को, न्यूक्लियोटाइड की जो पॉलीमर होगा, चेन होगी, उसको ये आरएनए उसकी वो चेन होती है। आरएनए मॉलिक्यूल्स अकर एज अ सिंगल स्ट्रैंडेड व्हिच मे बी फोल्डेड बैक। अब आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यानी एक ही जो है ये फॉइल होती है, कॉइल होती है या धागा होता है। ठीक है, एक ही स्टिक की तरह जो है ये एक स्टैंडर्ड होता है और ये धागा होता है, ये ऊपर नीचे फोल्ड हो सकता है। ठीक है, लचकदार होता है। तो ये जो है फोल्ड हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है, आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ये धागा इकट्ठा जो होके आपस में फोल्ड हो सकता है। जैसे जिग जैग मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे इस तरह जो है इसकी ये आपस में फोल्ड होता रहता है। इट इज मेड इन द न्यूक्लियस फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बाय द एक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये आरएनए जो है ये डीएनए से बनता है, डीएनए मेक्स आरएनए। ठीक है, अब वो डीएनए से आरएनए बनाने में जो है ये एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मेक्स द आरएनए फ्रॉम डीएनए। अब आरएनए को डीएनए से ये पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है इसकी मदद से जो है डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, अब डीएनए आरएनए को बनाता है। आरएनए जो है वो फिर आगे राइबोसोम के साथ साइटोप्लाज्म में मिलकर प्रोटीन बनाता है। आरएनए कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। कल मैंने आपको बताया था कि आरएनए जो है ये नाइट्रोजिनस, इसमें 4 नाइट्रोजिनस बेस होती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये इसी से इसका जो धागा होता है उसके अंदर यही आपस में अटैच होती है।
ठीक है, ये चारों जो है बार बार जो है वो आपस में अटैच होती हैं और मिलकर जो है लंबा जो स्टैंड, जो लॉन्ग स्टैंड बनता है, ये लंबा धागा जो होता है आरएनए का, वो इन 4 बेसिस से मिलकर बनता है। आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए जो है ये डीएनए से बनता है, मैंने आपको बताया, और ये जो बनने का अमल है, आरएनए का डीएनए से बनने का अमल है, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अब इस ट्रांसक्रिप्शन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज द स्टेप्स ऑफ डीएनए इन विच अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड इनटू आरएनए, स्पेशली एमआरएनए, बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन जो है ये डीएनए का एक स्टेप है जिसके अंदर मखसूस सेगमेंट या मखसूस हिस्सा जो होता है डीएनए का, वो डीएनए जो है वो आरएनए के अंदर कॉपी बन जाता है, और स्पेशली एमआरएनए के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज की मदद के साथ। ठीक है जी, ये आरएनए का ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ये यहाँ पर ये स्टैंड जो है ये सेपरेट हो गया। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ये आरएनए बन गया ये डीएनए से। तो इस तरह जो है ये आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, और ये आपस में ये जो लाइनें अंदर लगी हुई हैं ये है, ये इस तरह इसके साथ जो है वो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस अटैच होती है। अमाउंट ऑफ आरएनए वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। अब आरएनए की जो अमाउंट होती है या जो क्वांटिटी होती है, तादाद होती है, ये आरएनए की सेल टू सेल वेरी करती है, यानी हर सेल के अंदर जो है इसकी मुख्तलिफ जो है वो क्वांटिटी होगी। ठीक है जी, आरएनए जो है, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जी? न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक है आरएनए का, जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें 5 कार्बन शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनस बेस, ये तीनों मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जो है बारी बारी आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, जुड़कर जो है उनकी चेन बन जाती है, और ये चेन जो है उसको जो है आरएनए कहते हैं। अब है जी टाइप्स ऑफ आरएनए। अब आरएनए की जो टाइप्स हैं अब हम उनको डिस्कस करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की 3 टाइप्स हैं। एक नंबर 1 है जी एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। नंबर 2 है जी आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। नंबर 3 है जी टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। अब नंबर 1 जो है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है, ये जब डीएनए से आरएनए बनता है तो डीएनए की जो मालूमात होती हैं, वहाँ से जो जेनेटिक विरासती मालूमात जो होती हैं वो न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, ये डीएनए से एमआरएनए बनता है। वो जो एमआरएनए डीएनए से बना है, उसकी जो डीएनए की कॉपी है एमआरएनए, उसने डीएनए से जो है वो मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन जो है, विरासती खसूसियात जो है वो उसके अंदर शामिल होती है। ये एमआरएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहाँ से ये एमआरएनए बन गया। अब ये एमआरएनए जो है ये यहाँ से जो डीएनए से इसने कुछ इंफॉर्मेशन ली है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, विरासती खसूसियात, वो ये यहाँ से लेकर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, राइबोसोम के ऊपर आ जाता है। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए फाउंड इन राइबोसोम। ये आरएनए जो होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम मौजूद होता है वहाँ पर जो है ये आरएनए मौजूद होता है, उस राइबोसोम के साथ अटैच होता है। बाइंड्स टू एमआरएनए एंड यूजेस इंस्ट्रक्शन टू असेंबल द अमाइनो एसिड इन करेक्ट ऑर्डर। अब ये जो आरएनए है ये राइबोसोमल आरएनए है। अब ये जो है ये राइबोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद। ये
आरएनए जो है आरएनए जो है ये राइबोसोमल आरएनए यहाँ पर इस राइबोसोम के साथ अटैच होता है, और ये जो है ये ऊपर से जो एमआरएनए है जो डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है, ये लेके आ रहा है। ये आरएनए जो है ये जो मालूमात लेकर आ रहा है वो मालूमात हासिल करता है, और उन मालूमात को हासिल करके वो मालूमात हासिल करता है कि उसके अंदर जो है अमाइनो एसिड या तरतीब सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस मालूम करता है। वो सीक्वेंस जो मालूम करता है ताकि जो है करेक्ट सही तरतीब के साथ जो है जो जुड़ सके। उसके अंदर जो अमाइनो एसिड है, ठीक है, वो अमाइनो एसिड की जो या उसके अंदर जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं उनकी जो तरतीब है, उस तरतीब का जो सही जो तरतीब है वो तरतीब ये राइबोसोमल आरएनए जो है ये मालूम करता है। टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। टीआरएनए कैरीज अमाइनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम। अब ये एमआरएनए यहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। आरएनए जो है राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम के साथ मौजूद है। ये जो एमआरएनए ऊपर से इंफॉर्मेशन लेके आया है, इसने उस इंफॉर्मेशन को रीड किया है, पढ़ा है, देखा है और बताया है इसको राइबोसोम को, ठीक है, कि इसके अंदर तरतीब क्या है। तो ये जो इसके साथ यहाँ पर जो है टीआरएनए मौजूद है, ट्रांसफर आरएनए मौजूद है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड के लिए जो है वो प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड जो है वो लाकर यहाँ पर जो है वो बाइंड करवाएगा, वो लाकर अमाइनो एसिड देगा, और फिर राइबोसोम के अंदर जो है प्रोसेस के जरिए वो प्रोटीन जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। इस एमआरएनए के साथ वो अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो जाएंगे। वो अटैच होने के बाद जो है वो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये एमआरएनए आ गया, ये राइबोसोम मौजूद है, इस राइबोसोम के साथ आरएनए है, और यहाँ पर इसी साइटोप्लाज्म में टीआरएनए मौजूद होता है। टीआरएनए अमाइनो एसिड की चेन लेकर आएगा। तो ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, अमाइनो एसिड जब दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, वो जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं उस बॉन्ड को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और वो जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और वो जो चेन बनती है वो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के बनाते हैं, उसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड यहाँ पर ये टीआरएनए ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए, फराहम कर दिए। अब ये जो है पॉलीपेप्टाइड की चेन ये एमआरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अटैच होकर प्रोटीन सिंथेसिस तैयार होने लग जाएगी, प्रोटीन बनने लग जाएगी। अब यहाँ पर एक टर्म है जी ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म synthesize protein after the process of transcription of DNA to RNA in the cell nucleus. The entire process is called gene expression. अब ये जो ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन तो है जी डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई है तो ये जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद है, ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन की तैयारी शुरू कर देता है। प्रोटीन की ये तैयारी शुरू करता है। ये जो एमआरएनए मालूमात लेकर आया, उस मालूमात को रीड करने के बाद ये राइबोसोम जो है प्रोटीन की जो तैयारी शुरू करता है इस एमआरएनए से, तो उसको कहते हैं जी ट्रांसलेशन is the process in which ribosomes in the cytoplasm, ये राइबोसोम है in the cytoplasm, synthesize protein after the process of transcription of DNA to RNA। ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन बनानी शुरू कर देता है। ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद यानी डीएनए से एमआरएनए जो है वो यहाँ पर जब राइबोसोम के पास आता है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू कर लेता है। राइबोसोम के साथ जो है वो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए अटैच होता है। ये राइबोसोम जो है ये एमआरएनए जो ऊपर से आ रहा है इसको रीड करता है कि इसकी जो सीक्वेंस क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी मालूमात हैं। तो
टीआरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड फॉर्म करता है, तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। ये प्रोटीन की जो सिंथेसिस का अमल है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। अब इस पूरा जो ये प्रोसेस होता है प्रोटीन बनने का, इसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। यानी जो जीन की जो वजाहत है कि जीन के अंदर क्या मालूमात है, क्या उसके अंदर जो है खसूसियात हैं, वो सारी खसूसियात को रीड करने का जो अमल है उसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन डीएनए से आ गया एमआरएनए के ज़रिए और यहाँ पर आकर जो है उसको रीड करने का जो अमल है, रीड करके उसके साथ अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाने का जो अमल होता है राइबोसोम में, उसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। यानी जीन एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेस करना, जाहिर करना। अब डीएनए की जो खसूसियात वो क्या है जी? डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटीरियल, ये विरासती मादा होता है। इट कंट्रोल्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल, ये सेल की तमाम जो खसूसियात होती हैं कि सेल ने आगे डिवाइड कैसे होना है, दूसरे सेल के साथ मिलना कैसे है, नया सेल कैसे बनाना है, तो ये सारी मालूमात जो है इस डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन मच लेसर अमाउंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर मौजूद होता है। अब क्रोमोसोम क्या होते हैं जी? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। अब ये एनिमल है, प्लांट सेल है, ठीक है, या ह्यूमन है, तो उसके अंदर जो है ये धागे की तरह का जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हर क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर प्रोटीन होती है और एक सिंगल स्ट्रैंडेड बना हुआ डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखें, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें, ये जो थ्रेड जो है, ये धागा जो है, ये उलझा हुआ जो धागा पड़ा हुआ है, ये है जी डीएनए। और ये डीएनए जो है इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होता है। ये जो धागे हैं ये आपस में इस तरह अटैच होते हैं, ये दो डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। तो इस तरह ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये इसी तरह जो है इसके अंदर ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है, ये इसी तरह डबल स्टैंडर्ड जो है ये इस क्रोमोसोम के अंदर जो है मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है जी? माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर, दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी नीड टू पावर द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शन। Chemical energy produced by the mitochondria is stored in the small molecule called adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बाउंडेड एक ऑर्गेनेल है, यानी इसके लिए झिल्ली होती है सेल के अंदर, जो कि हमारे सेल की जितनी भी हमें उसे एनर्जी चाहिए होती है, कीमियाई एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉडी के रिएक्शन के लिए। अब हम जितनी भी एनर्जी यूज़ करते हैं, चाहे वो बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, देखते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी जो है ये इस माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मिलती है। तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारी बॉडी की एनर्जी बनाता है, वो एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, जो वक्तन फवक्तन हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए जो है ये क्रोमोसोम के अंदर मौजूद होता है और कम क्वांटिटी के अंदर थोड़ी मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है जी? क्लोरोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधों के अंदर मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, यानी खुराक तैयार करता है। क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट एंड यूज it in conjunction with the water and carbon dioxide gas to produce food for plant। यानी प्लांट का जो फूड पैदा करने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं जी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सूरज की रोशनी को, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रोसेस करके उसको फूड के अंदर जो है प्लांट का जो फूड होता है, खुराक होता है, उसमें चेंज कर देता है। डीएनए लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, डीएनए जो होता है ये लंबा और डबल स्टैंडर्ड यानी दो धागों का जो है ये मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह ये देखें, ये दो स्टैंड है, ये बिल्कुल स्ट्रेट करके दिखाए गए हैं।
और ये जो है ये इनको डबल करके दिखाया गया। ये दोनों स्टैंड जो हैं ये देखें तो ये आपस में जो है ये लिंक होते हैं। ये इनके अंदर जो नाइट्रोजीनस बेसिस है ये आपको ये जिस तरह दिखा रहे हैं, ये आपस में ये जो बैंड बने हुए हैं G और C लिखा हुआ है, तो G गुआनिन, C साइटोनिन, तो ये नाइट्रोजीनस बेस आपस में इस तरह डबल स्टैंडर्ड को आपस में जोड़ती है। ई चेन इज शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजीनस बेस। अब हर चेन जो है उसमें शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजीनस बेस होती है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है वो डीएनए बनाते हैं या आरएनए बनाते हैं। अब ये देखें, अब इसमें जो है ये चेन है, इसमें शुगर भी है, फास्फेट भी है और नाइट्रोजीनस बेस ये अंदर ये अटैच हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसमें शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजीनस बेस भी मौजूद होती है। तो ये है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। उनमें नंबर 6 है जी आगे डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, डीएनए आर रैप्ड अराउंड ईच अदर। ठीक है, ये आपस में जो रैप होता है, आपस में लिपटा हुआ होता है। ये देखें, ये दोनों स्टैंड जो है आपस में लिपटे हुए हैं, रैप हुए हैं। डीएनए इज परमानेंट storage place in the nucleus of cell. These information are genetic code of life. अब डीएनए जो है ये परमानेंट मुस्तकिल जो है ये बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन या विरासती खसूसियात का जरिया है। ये मुस्तकिल बॉडी के अंदर जो है विरासती खसूसियात स्टोर करके रखता है। इसलिए जो है ये लाइफ का जेनेटिक कोड जो है, विरासती कोड जो है वो डीएनए को कहा जाता है। डीएनए इज द जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ, यानी इसके अंदर जिंदगी की मालूमात होती है कि इंसान ने क्या करना है, उसके बच्चे कैसे होने हैं, उसने कैसे बच्चे प्रोड्यूस करने, उसके बच्चे के अंदर खसूसियात क्या होंगी। ठीक है, तो ये सारी मालूमात जो है ये इस डीएनए के अंदर मौजूद होती है। तो इसलिए डीएनए को जो है जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।